किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर 5 एक्ट थिएट्रिकल ड्रामा है। इसका फोकस है थीम ऑफ बिट्रेयल और मैडनेस के ऊपर। ये एक 5 एक्ट प्ले है और ट्रेजिक ड्रामा है। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो स्टोरी को डिराइव किया गया है माइथोलॉजिकल लीजेंड ऑफ लेयर ऑफ ब्रिटेन से। करेक्टर्स में सबसे पहले है किंग लियर जो कि ट्रेजिक हीरो है और किंग है ब्रिटेन का। उसकी 3 बेटियां हैं, गॉनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया। गॉनरेल सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद है रेगन मिडिल डॉटर है, उसके बाद है कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है। बड़ी जो दोनों बेटियां हैं गॉनरेल और रेगन, वो दोनों फ्लैटरर होती हैं यानी कि चापलूस होती हैं और फेक लव दिखाती हैं अपने बाप को। इसी फेक लव से वो अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती हैं। जबकि जो उनकी छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया, वो अपने बाप के साथ लॉयल होती है। एल्बनी बड़ी बेटी गॉनरेल का हस्बैंड होता है जो कि काइंड मैन होता है। इवन वो गॉनरेल को भी स्कोल्ड करता है जब वो अपने बाप के साथ गलत कर रही होती है, अपने बाप को घर से निकाल देती है और इंसल्ट करती है। जो कॉर्नवेल होता है वो दूसरी बेटी मिडिल बेटी रेगन का हस्बैंड होता है, वो रेगन की तरह ही इविल होता है। नेक्स्ट करेक्टर है ग्लॉस्टर जो कि कॉर्टिया होता है, दरबारी होता है। इसकी भी छोटी सी कहानी है, इसके और इसके 2 बेटों की। सबसे पहला बेटा इसका है एडमंड, उसके बाद है एडगर। एडमंड जो है इलेजिटिमेट होता है यानी कि नाजायज़ होता है। एडगर लेजिटिमेट है, जायज़ बेटा होता है। एक और करेक्टर है केंट, वो भी दरबारी होता है जो कि बहुत फेथफुल होता है। किंग लियर उसे अपने दरबार से निकाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके बाद में स्टोरी में वो सेव करने के लिए आता है, हेल्प करने के लिए आता है किंग लियर की। किंग लियर अपनी चापलूस बेटियों के कहने में आकर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो ऐलान करते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी तीनों बेटियों के नाम कर देंगे। उसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों से पूछते हैं कि वो उससे कितना प्यार करती हैं। तो जो उसकी बड़ी बेटियां होती हैं गॉनरेल और रेगन, वो कहती हैं वी लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। वो कहती हैं कि वो अपने बाप से इतना प्यार करती हैं जितना वो यूनिवर्स में किसी चीज़ से प्यार नहीं करती। किंग लेयर उनके जवाब से खुश हो जाता है, लेकिन जो उसकी छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया, वो बिल्कुल फेक नहीं होती, अपने बाप के साथ लॉयल होती है। वो जवाब देती है आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नॉर मोर नॉर लेस। वो कहती है कि मैं अपने बाप से इतना प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को करना चाहिए। वो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं करती, चापलूसी नहीं करती और हकीकत की बात करती है, जिससे किंग लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी दोनों बेटियों के नाम कर देते हैं और अपनी छोटी बेटी को कुछ नहीं देते। उसी सेरेमनी में फ्रांस और बरगंडी 2 लोग आए होते हैं प्रपोज़ल लेकर उसकी छोटी बेटी यानी कि कॉर्डेलिया के लिए। तो बरगंडी इनकार कर देता है इस डिसीजन के बाद जब किंग लेयर अपनी छोटी बेटी को कुछ नहीं देता। लेकिन फ्रांस जो कि किंग ऑफ फ्रांस होता है, वो कहता है कि वो कॉर्डेलिया से शादी करेगा। इस तरह वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है और किंग लेयर कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता। केंट जो एक दरबारी होता है, वो अपने किंग के साथ बहुत लॉयल होता है। वो किंग लेयर को एडवाइस देता है कि उसे कॉर्डेलिया को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर किंग लेयर उसे दरबार से निकाल देते हैं। उसके बाद किंग लेयर बारी बारी अपनी दोनों बेटियों के घर रहने जाता है, उनके और उनके हस्बैंड्स के साथ। सबसे पहले वो गॉनरेल के घर जाते हैं अपने 100 नाइट्स के साथ, क्योंकि आखिर वो बादशाह थे, तो अपनी शान और शौकत के लिए वो 100 नाइट्स लेके जाते हैं। जो बात गॉनरेल को पसंद नहीं आती, वो वहाँ पर उनके साथ इंसल्टिंग बिहेवियर रखती है। अपने सर्वेंट्स को भी कहती है कि वो उसके बाप को एक कॉमन मैन की तरह ट्रीट करें और ख़ुद भी वो अपने बाप को एक कॉमन मैन की तरह ट्रीट करती है। वो किंग लेयर को कहती है कि 100 नाइट्स रखने की क्या ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ 50 नाइट्स भी काफ़ी हैं। किंग लेयर उसके इंसल्टिंग बिहेवियर से उदास हो जाते हैं और वो अपनी दूसरी बेटी यानी कि रेगन के पास रहने के लिए चले जाते हैं। इससे पहले कि वो रेगन के पास पहुंचते, गॉनरेल रेगन को लेटर लिखती है जिसमें वो उसे बताती है कि उसने अपने बाप से क्या कहा। रेगन का भी अपने बाप के साथ सेम इंसल्टिंग बिहेवियर होता है। वो अपने बाप से कहती है कि वो 50 नाइट्स भी नहीं, उसे सिर्फ 25 नाइट्स रखना अलाउ करेगी। सेकंड स्टोरी ग्लॉस्टर की है जो कि दरबारी होता है। वो एडमंड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। एडमंड जो है वो उसका नाजायज़ बेटा होता है। वो अपने बाप को इन्फ्लुएंस करता है कि एडगर उसके साथ लॉयल नहीं है और वो अपने बाप को किल करना चाहता है।
जिससे इन्फ्लुएंस होकर ग्लॉस्टर अपने बेटे एडगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर बच जाता है और छुप जाता है अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ। वो अपना न्यू नेम टॉम रखता है। रेगन, उसका हस्बैंड कॉर्नवेल और गॉनरेल वो तीनों मिलकर ग्लॉस्टर के महल को लॉक करवा देते हैं ताकि किंग वहां जाकर भी पनाह ना ले सके, और किंग लेयर को अपने घर से भी निकाल देते हैं। उसके बाद वो केंट को इम्प्रिजन कर देते हैं। केंट वो दरबारी जिसको बादशाह ने निकाल दिया होता है, वो न्यू आइडेंटिटी के साथ बादशाह को सर्व करने के लिए आ चुका होता है। बादशाह भी उसको नहीं पहचानते, तो ये तीनों मिलकर उसे भी इम्प्रिजन कर देते हैं और बादशाह को भी निकाल देते हैं। केंट किसी न किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और बादशाह की तलाश में जाता है। तो वहाँ उसको एक जेंटलमैन मिलता है जो उसको किंग के बारे में बताता है कि किंग कहाँ है। तो वो जेंटलमैन से एक और रिक्वेस्ट करता है, उसको अपनी रिंग देता है और कहता है कि वो जाकर ये रिंग कॉर्डेलिया यानी कि किंग लेयर की छोटी बेटी को दे दे फ्रांस में, और उसको सारी स्टोरी बता दे ताकि कॉर्डेलिया किंग लेयर की हेल्प के लिए आ सके। केंट और किंग लेयर दोनों जाकर एक हट में पनाह लेते हैं जो कि एडगर की होती है। उनको नहीं पता होता क्योंकि एडगर अब एक न्यू आइडेंटिटी टॉम के साथ रह रहा होता है। जब ग्लॉस्टर को पता चलता है कि किंग लेयर के साथ क्या हुआ है, तो वो अपने नाजायज़ बेटे एडमंड से कहता है कि हमें किंग की हेल्प करनी चाहिए, और वो अपने बेटे को बताता है कि उसे फ्रांस की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है कि इंग्लैंड पे अटैक होने वाला है। एडगर अपने बाप ग्लॉस्टर की सारी प्लानिंग कॉर्नवेल को बता देता है। तो कॉर्नवेल एडगर को इंथ्रोन कर देता है, यानी कि उसको ग्लॉस्टर की सीट दे देता है। कॉर्डेलिया भी अपने बाप को बचाने के लिए डोवर तक आ जाती है फ्रांस की फ़ोर्स को लेकर। वहाँ पर जब ग्लॉस्टर किंग लेयर को ढूंढते हुए हट में आता है तो वो अपने बेटे को नहीं पहचानता क्योंकि वो टॉम की आइडेंटिटी में होता है। तो वो केंट और किंग लेयर को लेकर एक सेफ मकाम तक जाता है। कॉर्नवेल अपने आदमियों को भेजता है ग्लॉस्टर को पकड़ने के लिए। जब वो ग्लॉस्टर को पकड़ कर लाते हैं तो कॉर्नवेल उसकी आंखें निकाल कर उसे फेंकवा देता है। वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स होते हैं जो ग्लॉस्टर पर रहम खाकर ग्लॉस्टर को उसके बेटे एडगर के पास पहुँचा देते हैं, जो कि अब टॉम बन चुका होता है। टॉम अपनी ट्रू आइडेंटिटी ग्लॉस्टर के सामने रिवील नहीं करता। किंग लेयर की सबसे बड़ी बेटी गॉनरेल अपने हस्बैंड एल्बनी से कहती है कि उसको भी कॉर्नवेल की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एल्बनी बहुत काइंड इंसान होता है। वो गॉनरेल की हेल्प करने से और कॉर्नवेल की हेल्प करने से इनकार कर देता है। इवन वो गॉनरेल को स्कोल्ड भी करता है कि वो अपने बाप के साथ ठीक नहीं कर रही। कॉर्नवेल की भी समहाउ डेथ हो जाती है। अब ब्रिटेन में ग्लॉस्टर के नाजायज़ बेटे एडमंड का ही इन्फ्लुएंस होता है, उसी की पावर होती है। तो एडमंड की आर्मी जब फ्रांस की आर्मी यानी कि कॉर्डेलिया की आर्मी के साथ फाइट करती है तो कॉर्डेलिया की आर्मी हार जाती है। किंग लेयर अब कॉर्डेलिया के पास पहुंच चुका होता है। तो कॉर्डेलिया की आर्मी के हारने के बाद किंग लेयर और कॉर्डेलिया दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है और इवन उनको वहाँ पर किल करने की भी ट्राई की जाती है। गॉनरेल और रेगन दोनों एडमंड के इन्फ्लुएंस की वजह से उससे शादी करना चाहती हैं और आपस में फ़ाइट करती हैं। बड़ी बेटी गॉनरेल रेगन को पॉइज़न दे देती है ताकि वो एडमंड से शादी कर सके। दूसरी तरफ ग्लॉस्टर के दोनों बेटों एडगर और एडमंड की लड़ाई होती है और नाजायज़ बेटा जो होता है एडमंड, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एडगर अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है ग्लॉस्टर को, और ग्लॉस्टर अपने किए पर बहुत पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है। जब बड़ी बेटी गॉनरेल को एडमंड की डेथ का पता चलता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड में बड़ी बेटी गॉनरेल का हस्बैंड, जो कि काइंड इंसान होता है, एल्बनी, वो किंग लेयर और उसकी छोटी बेटी कॉर्डेलिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा सकता। जब तक उसके लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक किंग लेयर अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर बैठा होता है और एंड में ट्रेजिकली किंग लेयर की भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह ग्लॉस्टर और किंग लेयर अपने बच्चों के इन्फ्लुएंस में आके अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, और उनके जो बच्चे उनके साथ लॉयल होते हैं, जैसे कि कॉर्डेलिया और एडगर, हमेशा वो उन्हीं को ही गलत समझते हैं। एंड पर आके उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। 5 थीम्स हैं इसमें: जस्टिस, अथॉरिटी एंड पावर, पेरेंट्स वर्सेस रियलिटी, ऑर्डर एंड क्योस, बिट्रेयल एंड लॉयलिटी। ये कुछ हेडिंग्स हैं जो हम इसके एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशंस,
difference between love and flattery, the loss of power and identity, wisdom through suffering, the role of the fool and truth telling,